बोलो सतगुरु महाराज धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम परिणाम। असो बिहरण मंगल करण धनी, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहरि राज सुबिनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर शास्त्री। प्रणाम जी। वायदा करके मैं चली, वायदा करके मैं चली, खेल में आकर भूल गई। अब तो धनी जी माफ करना, बोलिए हमसे हो गई। अब तो धनी जी माफ करना, बोलिए हमसे हो गई। इश्क की रब्त ये खूब हुआ, खेल तमाशा खूब हुआ। इश्क की रब्त ये खूब हुआ, खेल तमाशा खूब हुआ। भूल गई मैं तुमको पिया, यही तो हंसी हो गई। वायदा करके मैं चली और खेल में आकर भूल गई। अब तो धनी जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। कहती पिया जी से इश्क मेरा बड़ा, माया में आकर ये उल्ट पड़ा। ऐसी फंसी इस खेल के अंदर, माया की बन कर रह गई। ऐसी फंसी इस खेल के अंदर, माया की बन कर रह गई। अब तो पिया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। वाणी का अमृत ऐसा पिलाया, माया का सारा नशा हटाया। वाणी का अमृत ऐसा पिलाया, माया का सारा नशा हटाया। पिया ने अपना वादा निभाया, पर मैं पगली हो गई। अब तो पिया जी माफ करना, वो गलती मारे से हो गई। पिया ने अपना जन्म दोबारा अब नहीं भावे, जन्म दोबारा अब नहीं भावे। अंतिम समय सुधी अंगिना को लाए, अंतिम समय सुधी अंगिना को लाए। ख्याल पिया जी खुद ही रखना, अलविदा माया से हो गई। ख्याल पिया जी खुद ही रखना, अलविदा माया से हो गई। वायदा करके मैं चली और खेल में आकर भूल गई। अब तो धनी जी माफ करना, बोलिए हमसे हो गई। अब तो पिया जी माफ करना, बोलिए हमसे हो गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा भजन सुंदर साथ जी। हम माफ ही कर सकेंगे धनी, वो हम तो गलती करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर भजन। हाँ जी चलो, अब याद तो दिला दी परमात्मा ने कि भूल होगी। बोलो जी। अब याद तो आया। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। भी हो रहा है वैसे तो सही है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री रामदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। ये तो लश्कर दज्जाल का करने लगा सो, जोर लड़ाई उन्हों करी जो था उनमें जो,
जो था उनमें जो, बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, तो प्रसंग चल रहा है मावजी भाई का। तो किस तरह से मावजी भाई अंदर की माया से जीते, तो बाहर से माया खड़ी हुई। किसके रूप में? माता पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में और कुटुंब परिवार के। अब जब वो लगातार रसवाणी में डूबने लगे, तो बाहर वाले जो नकारात्मक सोच वाले होते हैं, उनसे ये बात सहन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ना तो इस रस को समझ, ना मानव जीवन के महत्व को समझते। आखिर हम मानव जीवन क्यों मिला है, अगर समझ में आ जाए तो वो खुद भी सराहते। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर अज्ञान। और श्री जी कह रहे हैं कि कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन उनके कर्म, जो पिछले कर्म हैं, जो उनका प्रारब्ध है, उसके कारण उन्हें परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव उनके अंदर प्रकट हो ही नहीं पाता, और कर्म पर और कर्म बढ़ते चले जाते। ये है उल्टी फांसी में। एक तो हमारे कर्म बिगड़े हुए हैं, जिस कारण हम भक्ति की राह पर नहीं चल पा रहे, परमात्मा की दिव्य वाणी को नहीं सुन पा रहे हैं। और दूसरा, अगर कोई सुन भी रहा है तो उसके मार्ग में बाधक बनकर हम अपने कर्म और बिगाड़। तो ये है उल्टी फांसी, जो माया की तरफ को ही अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर अब स्वामी जी कह रहे हैं कि अब महावजी भाई कैसे इस माया से जीतते हैं, क्योंकि ये सबके साथ में हमें रास्ता बता रही है। ये हमारे आगेवान सखियां हैं जिन्होंने चल कर। तो अब क्या कह रहे, जब सारे ही परिवार के कुटुंब के सब एक तरफ और मावजी भाई एक तरफ, वे अपने धाम धनी की वाणी चर्चा में इतने रसमग्न रहने लगे, इतने रसमग्न रहने लगे कि उनकी बातों को ध्यान ही नहीं। ये सुनो, एक कान से सुना, दूसरे से निकाला, लेकिन धाम धनी की बातें दोनों कानों से सुनो और चित्त में धारण, तो माया से जीत जाएगी। दोनों कान खड़े कर लो, चौकन्ने हो, दिल और दिमाग दोनों खोल कर, ये दोनों कान है, दिल भी और दिमाग भी, दोनों को खोलकर दोनों कानों से, और अंदर में स्टोर कर, बाहर ना निकल। और संसार वालों की बात को एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, तो फिर वो चित्त में जाएगी नहीं, तो असर कैसे? है ना, जैसे भोलेनाथ जी ने विष पिया लेकिन कंठ पर रखा, हृदय में नहीं। इसी तरह तो अब ये तरीका बता रहे हैं कि महावजी भाई ने यहाँ माया को कैसे जीता, कि उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ दिखाइए सालिम विनम्र, कि जो कह रही है उनको कहने दो, जो माया उठ रही है तो थोड़ी देर में वो अपने आप शांत हो, क्योंकि हवा का बहाव होता है। जब तुम्हें कितनी ही माया लगेगी, क्यों लगेगी? तुम्हारे ईमान को पक्का करने की, क्योंकि माया को जितना माया खींचेगी, इतना तुम धनी की तरफ। अगर तुम्हारा ईमान पक्का है, तुम्हारे अंदर दृढ़ निश्चय है, तो तुम अपनी राह पर खड़े रहो। और अगर तुम्हारा ईमान कच्चा है, तो तुम माया की तरफ को बह जाओ। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे मावजी भाई ने बचाया, ऐसे तुम्हें बचाना। अब ध्यान देना कैसे बचे। ये बाहर की माया कब जीत सकते हैं? बाहर की माया से, जब अंदर की माया से जीते। अगर अंदर की माया से नहीं जीते ना, तो बाहर की माया तुरंत बाहर करना। जैसे कह देते ना कि अगर हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़िया है, तो बाहर से कितनी ही बीमारियां फैल रही हो, कोई भी कोरोना आ रहा हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़। लेकिन अंदर से अगर इम्यूनिटी पावर कम है, तो बाहर के भी अंदर अटैक करते हैं। ऐसे ये माया एक अंदर से एक बाहर से। अगर बाहर अंदर से हम स्ट्रोंग हो गए, अंदर की माया को हमने जीत लिया, जैसे महावजी भाई ने, कि अंदर के अहंकार को, लोभ को, लज्जा को, सारी को श्री जी के चरणों में समर्पित कर, पूर्ण रूप से समर्पित कर, तो बाहर की माया फिर नहीं कुछ बिगाड़ेगी। वो क्या कहते हैं इन्होंने, कि मौन हो जाए। जो कह रहे हैं कब तक, पत्नी कहेगी कब तक कहेगी, पुत्र कहेगा कब तक कहेगा, माता पिता कहेंगे कब तक कहेंगी। जब तुम अपनी राह पर चलते रहोगे, तो एक दिन वे शांत हो जाएंगे। वही दृष्टांत जो महाराज जी ने हाथी का दिया, कि प्रेम रूपी, ज्ञान रूपी घंटे बजाते हुए, है ना, धाम धनी का वो पाखर पहनकर मस्त हाथी की चाल अपने चलते रहे। और पीछे कहा कि कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कब तक भौंकेंगे? जब तुम उस पर ध्यान ही नहीं दोगे, तो वो अपने आप भौंकना। और वो भौंक रहा है, तुम भी भौं 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 करने लोगे, तो कुत्ता और ज्यादा भौंकेगा। तो इसलिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, कि वहां पर शांत हो जाए। उनमें भी देखा है
कि पहाड़ी बैल के जो सींग होते हैं ना, उसको सामने से वारने, पीछे से वारने। जब उधर से तूफान आ रहा हो तो शांत हो जाए, और जब वे शांत हो जाए तो तब आराम से समझाओ कि देखो मैं बुरा तो नहीं कर रही, गलत तो नहीं कर रही हूँ, अगर कर रही हूँ तो भाई आत्मा का कल्याण तो कर रही। तो इस तरह से हम इस माया से जीत सकते। तो ऐसी महाजी बहन, जब सब विरोधी बन गए तो वे बिल्कुल चुप, बस दामदनी की चर्चा सुनते। पत्नी कहती साधु बाबा बन गए, कोई बात नहीं, चल गए। बेटा कह रहा पापा दुकान पे जाना है, इधर से निकल गए। ऐसे निकलकर अपने अंदर में जो अंदर भरा हुआ है उसमें रंग करते रहिए, और जो ये माया आएगी तो थोड़ी देर में ये शांत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर महाजी भाई अंदर की माया से जो हट गए थे तो बाहर की माया को भी जीत गए। अगर अंदर से ना हटते तो बाहर की माया से हटना बहुत मुश्किल। तो इसलिए महाराज ने कहा कि बाहर नहीं, शत्रु हमारे अंदर। पहले अंदर वाले, अंदर उजाला है तो बाहर भी उजाला। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, एह ना डगा इन समय थे श्री राज इनके साथ, जाको मदद हक के धनिये पकड़े हाथ। तो ये बल भी कौन देता है? ये अंदर से जो इतना आत्म बल आता है, अंदर के जो विकार निकालते हैं, ये भी धाम धनी का जोश ही है ना। कि असराफिल जब्राइल भेज दे दो अमर निगेबानी कीजिए मेरे खास बंदो। तो ये जब्राइल फरिश्ता ही है जो हमको पाक साफ रखता है, जो बाहर के विकार आते हैं और इनको बाहर निकालते। तो यो ही तो तमाचा मारकर ही तो विकार निकाला मार्च, ये जोश का काम जब्राइल। और जो असराफिल है, असराफिल ने वो ज्ञान फूका कि तू किससे बैर करके आया, तू किससे रूठ कर बैठा है, तू जाकर देख तो वो बुद्धि ना काम। तो दोनों कैसे हमारी हर समय में पैरवी करती है, लेकिन जब धनी की मेहर होती है तब हम उनकी उस आवाज को सुन पाते, नहीं तो नहीं सुन। तो यहाँ पर जब्राइल ने चांटा लगाया, जोश ने चांटा लगाया, और असराफिल जागृत बुद्धि ने वो ज्ञान दिया, वो पहचान कराई कि जा उनके चरणों और माफी। तो ये धामधनी की तो मेरे, अब वो जो जोश देगा तो वो जोश ही बाहर से विकारों को देगा। तो इसीलिए कह रहे कि इस माया से कौन जीत सकेगा? हम आत्माएं नहीं जीत सकेंगे अपने बल पर। सोचिए, जो ये बल है ना हमारे रूपों का, ये बल भी धामधनी का। सिंधी ग्रंथ पढ़ा था ना, उसमें आता कि जितनी भी मैं वकालत कर रही हूँ, जितने भी प्रूफ हो, तुम ही मेरे वादी हो, तुम ही मेरे वकील करने वाले हो, सब कुछ तुम ही हो, और तुम्हारे ही दिए हुए जो एविडेंस है मैं ये तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये जो ऐसा लड़ने का जो बल देते तो वो भी काम नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं, लेकिन कुछ बल लगाना पड़ेगा। अब जैसे मावजी भाई ने एकदम तुरंत उठे और उठकर क्या कहा, जाकर चरणों में गए। लेकिन अगर हम उस पल को चूक जाए, क्योंकि वो पल कौन सा होता है, वो पल होता है धाम धनी की मेहर का, जब्राइल का जो का कार्य। और अगर उस समय को चूक गए तो फिर माया का समय चल जाएगा उस समय। तो इसलिए कहा ना कि जब अंदर सही विचार आए ना तो तभी तुरंत उस कार्य को कर। हर चीज की वैल्यू होती है। अंदर दिल में जब भी सकारात्मक विचार आए तुरंत उसको बोल दे। तो ये है असराफिल और जब। तो जाको मदद हकी धन्य पकड़े हाथ, जिसका हाथ धाम धनी ने पकड़ लिया हो वो ही इस माया से जीत सकता है, नहीं तो नहीं जीत सकती। नहीं तो इंद्रावती जी खुद कह रही कि मैंने कितने बार जीता था माया को, 3-3 बार जीता, लेकिन चौथी बार इतने छोटे से धामधनी ने थोड़ी सी बुद्धि फिराई ऐसी करने के लिए, और गई माया से। तो ये धामधनी की मैं कृपा का किने न चला 300 सिर भाना दज्जाल, इनको धाम धनिया का बड़ा जो हुआ हाल। अब यहाँ पर जब धाम धनी की मेहर पल पल बरस रही है, श्री जी अपने मुखारविंद से परम धाम की वो प्रेममयी रसवाणी पिला रहे हैं, ब्रज की रास की वो प्रेममयी लीलाएं प्रकट कर करके दिखा रहे हैं। तो कौन ऐसा भागा होगा कि धाम धनी के मुखारविंद से प्रकट होने वाली उस वाणी के रस में ना। तो दिन प्रतिदिन महावजी भाई अंदर ही अंदर डूबते जा रहे हैं, और नित्य प्रति नए नए सुंदर साथ यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। और जो दज्जाल उठा था वो दज्जाल वहीं के वहीं बैठ गए। अब घर परिवार वाले कुछ दिन तो कहे, उसके बाद हम लोग लाज करते हैं सुंदर साथ ऐसा, लेकिन अब ये विचार करें तो कहने वाला कितने दिन तक कहे, ज्यादा दिन नहीं गए। फिर वो ऐसा वाकिफ हो जाएगा, अरे इसकी तो पहचान। मान लीजिए अगर हम मीटिंग ही करते, चर्चा ही करते हैं,
यह ध्यान ही करते हैं। कोई आया तो एक दो बार कहेगा अरे इसे तो इन्हें तो कोई लाया ही नहीं है, लेकिन दो बार कहेगा, चार बार कहेगा, जब तुम लगे ही रहोगे तो वो बेशर्म होकर चुप हो जाएगा, ये तो करते ही है भाई। वो खुद कहने लगेगा जा भाई तेरा मीटिंग का टाइम हो गया, तू जा। अपने आप जो शैतान पहले रुकावट करता है वो खुद सपोर्ट करने लगता है, उठ जा चल तेरा टाइम हो। ऐसा है, माया का कोई बल नहीं चलता जहां पर धामनी की मेहर होती, लेकिन उस पर हम विश्वास करके अड़िग रहे, हम ना बह। तो राधा बाई रूपा और भाटिया प्रधान, और आया खट्टू पहले राजों को पहचान। अब यहाँ राधा बाई भी, रूपा भाटिया प्रधान भी, खट्टू जी ने भी श्री जी की पहचान कर। तो ये सुंदर साथ जी राज जी महाराज जी खुद अपने मुखारबिंद से बंगला जी में बैठकर बता रहे हैं कि राधा ने, रूपा ने, खट्टू ने और तुम्हारे भैया विश्वनाथ ने कैसे विश्वास कर और तुरंत में समझ। तो ये धामधनी अपने मुखारबिंद से जो सुंदर साथ समझती थी उनकी प्रशंसा कर। तो देखिए धाम में भी कितनी प्रशंसा, हमेशा हमेशा के लिए प्रशंसा, ऐसे सुंदर। और हीर जी भाटिया और महाव जी इन समय, और नारायण कायस्थ रामे सुनी उनमें। और यहाँ पर हीर जी भाटिया महाव जी जो कायस्थ जाति के थे नारायण, वे भी धामधनी की पहचान करके यहाँ पर आते। और सुंदर साथ जी खंबालिया के जो जीवा थे और संग जी थे, ये भी यहाँ पर शामिल हो गए। और जो कानजी भाई के, जो महावजी भाई के ही जो तीन बेटे थे, एक थे कानजी, एक थे गंगा और एक हीरा, जो विरोध कर रहे थे, तीनों ने तारतम्य मंत्र ग्रहण कर तुरंत निजानंद धर्म में समर्पित हो गए। जो पहले विरोध कर रहे थे, अगर तुम अड़िग रहोगे तो एक ना एक दिन माया को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन पहले माया जब पैर पकड़ के खींचेगी, अगर हम उसमें डगमगा गए तो फिर माया बन सकती, लेकिन हमें पहले इस। और यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण, रंगनाथ जी, मान जी, जीवा, रूप जी कामदार और बैसी, इन सब ने धामधनी से मधुर चर्चा का रसपान किया। इन समय आई इन समय तामे चर्चा बड़ी होए, सुख दिया इन साथ में क्यों कर कहो मैं सोई। तो स्वामी लालदास जी महाराज जी खुद कह रहे हैं और धामधनी खुद कह रहे हैं कि इस वाणी से जो सुंदर साथ ने रस लिया, उस रस को मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जो चर्चा सुनी जाती है उसको तो बता, लेकिन उस चर्चा का जो रस ग्रहण किया जाता है उस रस को नहीं बता सकता, उस अनुभूति को नहीं बता सकता। वो तो वो ही जानता है जो ले रहा है और जो दे रहा है। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी नित्य प्रति चर्चा चलती और अच्छी अच्छी रसोई की सेवा भी महाजी भाई के यहाँ पर ये देना। उत्सव चर्चा नित्या ने होत साथ ने, हाथ पटके दज्जाले ए मगन धाम। दज्जाल यहाँ पर हार गया जब देखा कि मेरी रूहें तो किसमें है, अपने पिया में मगन। तो ये दज्जाल करेगा, जब तुम माया की तरफ को देखोगे तो तभी तो माया लगेगी, और जब देखोगे नहीं तो ये भी क्या करेगी, हाथ पटक कर बैठ। लेकिन जितना हम इसकी तरफ को देखेंगे, चाहे किसी भी रूप में हो सुंदर साथ, अभी यहाँ पर प्रसंग आया था कि जो सुंदर साथ रूपा थी, राधा थी, विश्वनाथ थे, इनसे मिले तो ये बंदी गृह में रह गए थे कैद में कितने दिन, तो थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन जैसे श्री जी की चर्चा सुनी तो इनका सारा दुख दूर हो। अब क्यों दुख दूर हो गया, क्योंकि वो उस दुख को बोलकर धामधनी की चर्चा में। तो इसीलिए कह रहे कि जो तुमको, जो दुख को तुम लागती तो दुख तुमको लाग, जो तुम दुख को लगोगे तो दुख तुम्हें और ज्यादा लगेगा, लेकिन तुम दुख की तरफ से नजर हटाकर धामधनी की तरफ नजर करो तो दुख अपने आप भाग। लेकिन हम दुख को और बढ़ावा देते हैं, उसके बारे में और सोचो जाएंगे, सोचे जाएंगे, सोचे जाएंगे, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। मन की कल्पना इतना मन बड़ा 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 बना देता है कि वो डर बैठा देता है, जो नहीं करना होता वो कर। और कितनी बार रिपीट होता है, ताज्जुब की बात ही देखो। बार बार आत्मा कहती है कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई दुर्घटना घट गई, किसी के यहाँ डेथ हो गई, अब जितने भी बंदे आएंगे 10-15 दिन तक तो इसकी खोपड़ी इतनी खराब हो जाएगी, जो भी आएगा वही पूछेगा हाँ भाई कैसे कैसे बात हुई थी। वो इतना पागल हो जाएगा, बार 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 उसको वो रिपीट करता रहेगा, क्योंकि हर एक को बताएगा।
जैसे अभी हम मान लो प्रेम से किसी से पूछे, हाँ भाई क्या हुआ, बुखार हुआ भाई, बुखार हुआ, जिसकी भी कोई भाई बुखार हो गया भाई, ऐसे ऐसे हो गया, वो चीज इतनी बार रिपीट कर दी, इतनी बार रिपीट कर दी कि वो चित्त में जितनी बार रिपीट करी इतनी बार वो अखंड हो। तो महाराज जी कह रहे कि तुम दुख को बार बार तुम रिपीट करोगे तो वो चित्त में तुम्हारे अखंड हो जाएगा, लेकिन तुम दुख से नजर हटाकर धामधनी की तरफ को नजर करो तो ये दुख तुम्हारे से अपने आप दूर हो जाए। अब देखो देवचंद जी महाराज जी थे, कितने दिन तक बुखार आया, 10-15 दिन हो गए थे, लेकिन फिर भी आत्मा का इतना जोर पकड़ा कि देह को छोड़कर आत्मा चली गई भाग की, पड़ी तो देह पड़ी रही। तो हमारे अंदर ये अज्ञानता होती है जो हम ये सोचे ना, अरे हम बीमार हो गए भाई, चर्चा ना करो, चर्चा ना सुनो, उसमें क्या होगा, मन तो कभी खाली नहीं बैठेगा, मन का तो काम है ना करना। अब उसको कुछ नहीं मिलेगा, अगर चर्चा नहीं मिलेगी, वाणी नहीं सुनेगा, कुछ नहीं सुनेगा, तो क्या करेगा वो, अपने बुखार में या कोई भी बीमारी हो सकती है, तो एग्जाम्पल है, कुछ भी हुआ शरीर में तो वो उसी को ही रिपीट करता रहेगा। अब बाहर से कोई अड़ोसी पड़ोसी भी आएंगे तो वो भी पूछेंगे भाई क्या हुआ, तो उसको तुम परम धाम की तो नहीं बताओगे, शरीर की बताओगे, फिर ध्यान उसमें गया। किसी का फोन आ गया, वो भी पूछेगा ध्यान कहाँ गया, शरीर में गया। तो कितनी ऊर्जा हमने अपने शरीर पर केंद्रित कर, तो यानी जो इतना था वो हमने इतना बड़ा बना लिया, क्योंकि मन उसको बढ़ा देता है जितनी बार उसको रिपीट करें। लेकिन महाराज जी कह रहे अगर ये शरीर में दुख है और तुम इससे अलग हटाकर अपने ध्यान को सत्संग में लगाओ, बैठ नहीं सकते तो लेट कर कर लो, लेकिन जब तुम अपने धाम देने की तरफ को चलोगे तो उस दुख पर नजर नहीं रहेगा, तो दुख खुद ब खुद कम हो जाएगा। ये हमारी साइकोलॉजी भी होती है सुंदर साथ जी। कुछ कुछ बीमारी ऐसी होती है कि अगर मन से तुम चाहोगे ना कि मुझे ये बीमारी नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो वो ऐसा मन के अंदर वो पावर है, मन के बहुत पावरफुल है, तो वो ऐसा सोचते सोचते वो बीमारी खत्म हो। और कभी ये सोचो कि मन में कर दिया, अरे मेरे सिर में दर्द है, मुझे कैंसर तो नहीं, तो अगर तुम करते 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 5-6 महीने तक करते रहो तो ये हमारे अंदर सैज बन जाती है, वो जो नहीं होता वो हो जाता है। क्योंकि मन के अंदर ये पावर है कि जो जैसा तुम विचार करते हो वो वैसा तुम्हें बना देता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर तुम्हें कुछ बनना है या कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो तुम पहले अपने अंदर वो स्थिर कर लो कि मुझे वो बनना है, उसका एक साइकिल बना, फिगर बना लो, तो तुम बन पाओगे। तो मन के अंदर ये पावर होती है। तो यहाँ पर श्री जी कह रहे हैं कि मन को संसार में न लगाकर, दुख में न लगाकर, ध्यान देने की चर्चा में लगा लो तो दुख आ रहा है, शरीर में तो होगा लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं। तो किसी भी सुंदर साथ के पास अगर जाए या फोन करें तो थोड़ा सा पूछ कर ना उसके अंदर फिर वो कचरा ना भरे कि कोई बीमार हुआ तो बार 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 बार, क्योंकि जितनी बार भी हमारा चित्त और मन मनन करता है, चित्त चिंतन करता है, इतने हमारे अंदर वो संस्कार इकट्ठा होता है, उसको फिर वो भूलता। तो अब जितना भी चीज हो सके एक बार पूछे कि हाँ भाई ठीक है, उसको जो सजेशन देनी है दे दे, और बाकी अगर कोई बीमार है तो उसके सामने परम धाम की चर्चा करे, तो उसको वो जब तक बनेगी फिर वो अकेले में पड़ेगा, क्योंकि अकेले में अकेलापन आ जाता है बीमारी में, तो फिर उसकी वृत्ति वहीं को चलती है। तो ये सही पूछे तो फिर हम उसका एक ये इलाज करते हैं अपनी तरफ से, उस यहाँ की बीमारी को हटाने के लिए परम धाम का वो ज्ञान, परम धाम की किसी भी जमुना जी का, पुखराज पर्वत का, होज गोसर का वो वर्णन सुनाओ, ताकि उसकी चित्त वृत्ति इस शरीर से हटकर वहां रमन करने लगे। और जब वहां रमन करेगा तो चित्त प्रसन्न होगा, चित्त प्रसन्न होगा तो मन प्रसन्न होगा, और मन प्रसन्न होगा तो शरीर की बीमारी तो आदि वैसे ठीक हो जाएगी मन के विचार से, क्योंकि आदि बीमारी तो मन विचार से होती है ना। तो ऐसे महाराज जी कह रहे कि जो सुंदर साथ बंधन में से छुटकर आए थे वे कैसे उनका दुख दूर हो गए। 4 साल तक तो रही भाई, विक्रम संवत 1724 में थी दीप बंदर में जब अपहरण कर लिया था बायजू का, और ये राधा रूपाल तो छूट गई, लेकिन अब मस्कत बंदर में 1728 में आते हैं, तो 4 साल तो बंधन में रही। तो कैसे न राधा रूपा का, विश्वनाथ जी का चर्चा सुनकर वो सारा दुख दूर। तो ऐसे ही हमारे छोटे छोटे दुख भी, या घर के परिवार के लड़ाई झगड़े के हो जाते हैं, तो हम उसे दिमाग में दिल में ना रखें, दिल में अपने राज्य को रखे और इनको एक कान से सुने दूसरे से कान दे, वो अपने आप से। ऐसे यहाँ पर महाराज जी बता रहे हैं कि तुम्हें माया से कैसे युक्ति पूर्वक बचना। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं कि नित्य प्रति यहाँ पर रसोई की सेवा होती, नित्य चर्चा सत्संग होता, और सुंदर साथ उस आनंद में डूब जाते, तो माया ने देखा रे मेरा यहाँ कोई काम नहीं, तू चल कहीं और ठिकाना। क्यों? क्योंकि वो उसको ढूंढती है जिसका आत्मबल कमजोर होता है, जो जीव भाव, वहां जाकर फिर वो। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी
प्रसंग आता है कि किस तरह से यहाँ पर बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार, काफर गरजे सिर पर क्यों होतना खबरदार। अब जो बंदी गृह में रूपा राधा ये जो विश्वनाथ जी थे ये तो छूट गए थे, लेकिन अभी जो लोहाना जाति के थे जिनमें तेजकुमारी बाई भी थी और भी सुंदर साथ थे, वे अभी बंधन में थे। तो अब जब 4 साल हो गए तो उन्हें आरबी लुटेरों को भी लगने लगा कि भाई ये तो पैसे देने के लिए नाम ही नहीं दे रहे, कोई इनको छुड़ाने के लिए नहीं आ रहा। अब कहीं ये तो हमारे ही गले ना पड़ गए हो, हमें खिलाना पिलाना, क्योंकि इतना तो कुछ करना ही पड़ता है, ऐसे तो नहीं परेशान करते थे, बस पैसे लेते थे बाकी देखभाल करते थे, है ना। तो लेकिन वो सुविधा तो नहीं मिलती जो घर में मिलती, बंधन तो बंधन ही है ना। तो अब उन्हें चिंता होने लगी कि भाई हम इनका करे तो करे क्या, इन्हें तो कोई छुड़ाने के लिए आ ही नहीं रहा। तो उन्हें प्लान बनाते हैं कि जो हमारा दरोगा है जो मेन है हम उसको भेजें वहां पर, कि भाई जिनके आदमी है वे उनको छुड़ा दें। तो अब श्री जी तो यहाँ पर मस्कत बंदर में आ चुके क्योंकि ये भी अरब में ही है। अब यहाँ पर जब आए तो उन्हें पता चला कि इनके जो पति हैं मेहराज ठाकुर वे यहीं पर आ। तो पता निकाल निकाल कर जैसे भी चलता है वो दरोगा आता है और दरोगा आकर कहता है श्री जी को कि क्या तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हें उनको बंदी कराने जो पड़े हैं उनको नहीं छुड़ाना तुम्हें अपनी जाति के लोग। अब यहाँ देखिए श्री जी क्या कह रहे हैं, बहुत विशेष बात है। सिर पर साहिब जो वह है खबरदार, हमको फिकर न कछुए और कादर भरतार। अब जो उस दरोगा ने कहा कि भाई तुम्हारे साथ के तुम्हारी जाति के लोग वहां बंधन में पड़े हुए हैं और सबने अपनी अपनी जाति वालों को छुड़ा लिया, तो तुम्हें नहीं छुड़ाना क्या। तो अब श्री जी कहते हैं कि मुझे नहीं कोई चिंता, तूने सोचा कि मैं छुड़ाऊंगा। सबका खबरदार वो जो मालिक है, वो जो सबका साहिब है, जिसकी आत्मा है वो छुड़ाएगा, बहुत खबरदार है, बहुत ताकतवर है, मेरे पास नहीं कुछ भी ना मैं छुड़ाना चाहता, वो छुड़ाएगा जिसकी है। अब जब वो कह देता है तो दरोगा तो समझा नहीं उस बात को कि भाई कौन सा खबरदार है। तो यहाँ पर वो समझ जाता है कि भाई जब इनकी पत्नी है फिर भी इतने बेफिक्र है, और जबकि 4 साल हो गए, कोई 1-2 दिन तो नहीं हुआ। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, जिस तन में धामधनी साक्षात विराजमान हो तो क्या यहाँ पर मोह है क्या। जो श्री जी ने कहा मोह आज से दिया उड़ा, ये है समर्पण। जो धामधनी पर इतने समर्पित है, इतने समर्पित है, ये कह दिया कि मुझे परवाह नहीं, खबरदार हुआ है उसे पता है कैसे छुड़वाना और कैसे नहीं छुड़वाना। ऐसे सुंदर साथ जी सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी का भी जो प्रसंग आता है ना, अभी तक जब बेटी की शादी होने वाली होती तो घर वाले कितने परेशान होते, कितने रो रो कर जाते कि भाई तुम करो कैसे व्यवस्था करो। पत्नी भी कैसे कटु वचन संभालते कि उनके पास तो बस एक लंगोट है, ले लो कुछ नहीं, ज्ञान तो बहुत है लेकिन पैसा तो एक चवन्नी भी नहीं है जिसके भरोसे तुम बैठे हो, शादी के 2-4 दिन रह गए। तो यहाँ पर भी वे भी क्या कहते हैं कि वो है ना करने वाला वो अपने आप। तो जब इतना समर्पण होता है तो वो करेगा क्या, ये देखो ये समझ। तो जब रामचंद्र महाराज जी ने किया तो कैसे एक सेठ को भेज दिया, शादी इतनी हुई कि आज तक किसी की हुई नहीं, 500 गांव में भोजन की, कहाँ एक एक पैसे के लिए बोल रहे थे भाई क्या होगा क्या होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी अब दोबारा से दिखा रहे हैं कि श्री जी ने कह दिया कि वो जो सबका खबरदार सबका खामिदा वो जाने उसका काम, मुझे नहीं पता कुछ, कैसे करवाना वो करवाएगा। अब दरोगा तो ये होगा भाई इसे तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन इसके पास कुछ विशेष जरूर जो इतना विश्वास है परमात्मा। तो अब धीरे धीरे उनकी इस बात से क्या हो गया, वो प्रभावित हो गया और नित्य प्रति चर्चा सुनी। अब रोज आता कहने के लिए कि भाई उन्हें छुड़वा लो अपने बंदों को, वे वहां बंधन में पड़े हैं, लेकिन आता और चर्चा सुनता और शुक्रिया करता उस परमात्मा का कि हे खुदा, हे अल्लाह ताला, तेरी बड़ी मेहरबानी है कि मुझे ऐसे से मिला है जो मेरे खुदा की बात बता रहे, परमात्मा की बात बता रहे। तो नित्य प्रति वो दरोगा चर्चा सुनने के लिए आने से खुद बंधन में पड़ गए। उन्हें क्या बंधन छुड़वा था, खुद श्री जी के बंधन। तो ये है चर्चा का। तो सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, इन मिस से इनके करने आवे दीदार, चर्चा सुने सरवणों कहे सुपर परवरदिगार। तो इस तरह से वो मुसलमान था तो कहने लगा हे अल्लाह ताला तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ऐसे से मिलाया जो मेरे खुदा की मेरे परवरदिगार की बातें मुझे बता, क्योंकि कुरान की भी बताते थे। तो अब सुंदर साथ जी जब सुनते आते हैं और देखा श्री जी ने, तो कह रहे हैं यहाँ पर विक्रम संवत 1728 है। तो अब यहाँ पर एक सेठ रहते हैं अब्बासी बन,
भैरव से। वे इतने धनवान है, इतने धनवान। तो राज्य महाराज जी ने सुना कि है तो दाम की सखी, क्यों ना मैं इसे ही उसे। अब देखा भाई इंद्रावती सखी तो बेफिक्र हो रही कि करेगा परवरदिगार है सिर पर, सबका मालिक है, सब खबरदार है, वो सब जानता है कहाँ से क्या करवाना। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है जो मैं दे के छुड़वा लूंगा। हाँ अंदर के बंधन से तो मैं छुड़वा दूंगा, जो धनी ने अंदर का खजाना दिया। बाहर से तो हम कह रहे फकीर है, बाहर से नहीं हमारे पास, उन्हें चाहिए बाहर का, अंदर का किसी को लेना है तो हम दे देंगे। तो अब बाहर का जिसके पास है वो धामधनी बाहर से करवाते। तो जो भैरव सेठ हैं उनको अब खराब। तो वो जो भैरव सेठ तो बहुत बनाते हैं। तो ऐसे ही कोई बात चलती है, जिसके पास पैसा होता है तो पैसे के साथ में अहम भी जरूर होता है, जब तक आत्मा जागृत नहीं एक अहम। तो उसे ऐसे ही कुछ चलते 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 कोई बात चल जाती है, तो उसके अपने ही संबंधी जो होते हैं वे ताना मारते हैं, अरे तू इतना धनाढ्य है, तू इतना धनवान है, तेरी इतनी प्रॉपर्टी है, और देखा वहां से अरबी लुटेरे जो लूट कर ले गए, सबने अपनी अपनी जाति के लोगों को छुड़ा लिया, तू इतनी बात मारता है, तेरी जाति के लोग तब तक बंधन में पड़े, तेरे से तो वे तो छुड़ाए नहीं जा रहे, तू इतनी बड़ाई करता फिरता थे। वो बात उसको लग, वो भी धाम धनी नहीं कर रहा, क्योंकि किसी किसी न किसी कार्य का कुछ कारण जरूर बनता है, बिना कुछ कारण के कुछ कार्य नहीं होता, कारण जरूर बनता है। तो ये कारण बन गया जो उनके दिल को ये बात लगी। तो तुरंत वे कह देते हैं कि जाओ और पता करके आओ कि कितनी में डिमांड है। भाई मेरी जाति बिरादरी है। तो उनके अंदर आया, अरे भाई अब तो बात इज्जत पर आ गई। कह दिया कि भाई तेरे पास इतना पैसा किस काम का है जो तेरे तो अपनी तेरी जाति के बंधन में पड़े, सब छुड़वा। तो एक हृदय में वो बात लगी, तो उसने सोचा कि मेरे पास पैसा तो है, और भाई मेरी ही जाति के लोहाना जाति के, तो मैं क्यों ना उनका बंधन से छुड़ा कर मानता ले लूं। क्योंकि सब बड़ाई करेंगे, फिर कहेंगे भाई वाह भाई भैरव शेठ, तूने तो अपनी जाति के लोगों को बहुत छुड़ा लिया, बहुत पैसे दिए। तो इतनी मोटी रकम सुंदर शाह जी उस समय के कह रहे 70,000 लाख। जब उसने अपने आदमियों को भेजा और कहा कि जाओ पूछ आओ कितना देना है, जो उनकी फिरौती मांगते हैं, तो उन्होंने बताया कि 70,000 की डिमांड है। तो ये देखिए सुंदर शाह जी, उस समय मान लो 350-400 साल के पहले की बात थी, जहां पर एक एक पैसे की भी वैल्यू। और ये अरब की मुद्रा है सुंदर शाह जी, वहां की तो और भी ज्यादा है। तो 70,000 लाहरी देकर भैरव शेठ ने बाईजूराज महारानी को और जो और सुंदर साथ थे उनको बंधन से छुड़ाया। और कहाँ के रहने वाला थे, अब्बासी। तो अब्बासी बंदर में ही ले जाकर इनको ठहरा, अपने घर के पास में दूसरा मकान था उसमें उनको ठहरा और उनको बंधन से मुक्त करा। अब उनको पता चलता है सुंदर शाह जी, जो वो दरोगा रोज आता था चर्चा सुनने के लिए, तो वो आया। अब आकर सूचना देता है, लो महाराज जी तुमने जिसको कहा था ना कि वो जाने परवरदिगार, वो जाने मेहरबान, वो जाने सबका साहिब खबरदार है, उसने छुड़वा ली उनको। अब ये सोचते हैं भाई किसने छुड़वाया, क्योंकि अभी तो श्री जी को कुछ नहीं पता किसने छुड़वाया, भाई इतनी लाहड़ी देकर किसने छुड़वाया। तो तब बताते हैं कि मस्कत बंदर अब्बासी बंदर का भैरव सेठ है, लोहाना जाति का, वो छुड़वा कर उनको अब्बासी बंदर। तब यहाँ से श्री जी सुंदर साथ को लेकर सबको कहाँ पर चल देते हैं, अब्बासी बंदर में तेजपुरी बाई जी से और सुंदर साथ से मिलने। तो अब यहाँ पर आके कह रही हैं, खबर लेके आदमी दई उन्हें पहुंचाए, लाहरी 70,000 कितनी देनी आए। श्री महामती कहे साथ जी, है बहुत मस्कत भी तक, सो आगे मजबूर होएगा, कहो अब्बासी बंदर बुजरक, कहो अब्बासी बंदर बुजरक। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि हे सुंदर शाह जी, मैंने मस्कत बंदर की घटना बताई है, लेकिन मस्कत बंदर की और भी घटनाएं है, वो आगे जाकर प्रसंग। अब फिलहाल जो प्रसंग चल रहा है, तो अब हम बताते हैं कि अब श्री जी सुंदर साथ को लेकर अब्बासी बंदर जाते हैं भैरव सेठ के यहाँ पर, और वहां पर कैसे कैसे भैरव सेठ की जागनी होती है, कैसे कैसे सुंदर साथ आते हैं, और कैसे कैसे वहां दज्जाल भी खड़ा होता है, क्योंकि दज्जाल भी साथ साथ। तो उसका वर्णन कह रहे श्री जी कि उसका वर्णन अब आगे। श्री महामती कहे साथ जी, है बहुत मस्कत भी तक, तो आगे मजबूर होएगा, कहो अब्बासी बंदर बुजरक, कहो अब्बासी बंदर बुजरक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की।
प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कुछ प्रसंग आगे पीछे हो जाए या बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए तो उसके लिए माफ करना सुंदर साथ। आपके चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम सुंदर साथ।